नमस्कार। बांग्लादेश की तरफ से एक बहुत ही खराब और तनावपूर्ण करने वाला एक बयान आया है। बयान यदि कोई छोटा अधिकारी या छोटे पार्टी के नेता करते तो समझ में आता। बयान करने वाला कोई और नहीं है, पूर्व सेना के जनरल है। पूर्व सेना के जनरल ने एक बयान दिया। बयान ये दिया कि यदि बांग्लादेश में शांति को स्थापित करना है तो भारत के टुकड़े होना जरूरी। अजीब सी बात। मतलब कि ये वही बात है कि दिया तले अंधेरा। अब आप समझ सकते हैं। तो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान उम्मीद नहीं था कि बांग्लादेश, वैसे भी बांग्लादेश आजकल पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहां तक पहुंच जाएंगे, बेतुका बयान देंगे और उम्मीद करेंगे कि भारत के साथ उसके संबंध अच्छे हो जाए, तो ये नहीं होने वाला। ये भाई साहब जो हैं, इनका नाम है फजलुल रहमान। इन्होंने बाकायदा कहा कि भारत के यदि टुकड़े हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है बांग्लादेश की शांति के लिए। तनाव तो पैदा होना ही था, वाजिब है। पहले ये एक समय जब जनरल थे तो ऐसे थे, और जब ये रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, तो आजकल टोपी उपी बाकायदा पहन लिए हैं। हाँ, और मोहम्मद यूनिस के साथ इनकी यह बैठक, फोटो आप देख सकते हैं, बहुत करीबी माना जाता है मोहम्मद यूनिस का। तो वाजिब बात है, मोहम्मद यूनिस का चरित्र कैसा होगा और ये भाई साहब का चरित्र कैसा होगा भारत के परिप्रेक्ष्य में, अब आप समझ सकते हैं इस बात को। यहाँ पर कुछ बातों को और भी जान लीजिए। एक कहावत है ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। जी हाँ, इनके पिताजी जो हैं, ये कभी एक जमाने में जमात के प्रमुख हुआ करते थे। जमात वो संगठन है जो क्या कहता है, बांग्लादेश में बहुत समय तक प्रतिबंधित रहा। जब शेख हसीना थी, कहीं ना कहीं शेख हसीना के पतन से पहले तक ये हमेशा प्रतिबंधित रहा। माना जाता है कि इसका जो छात्र इकाई है, इस्लामी छात्र शिविर, उसने कई प्रकार के विरोध प्रदर्शन किए, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया। 1971 की लड़ाई में जमात की जो भूमिका है उसको संदिग्ध नज़रों से देखी गई। सब बहुतों पर केस हुआ, बहुतों को जेल में डाला गया, तो ये सब चीज़ें हुआ। लेकिन हद तो तब है जैसे ही मोहम्मद यूनिस की सरकार आती है और शेख हसीना का पतन होता है, उसके बाद जमात को बाकायदा इज्जत से दोबारा बांग्लादेश में स्थापित कर दिया जाता है। अगस्त की घटना के बाद उस पर सारे लगे हुए प्रतिबंध को हटा दिया गया। गृह मंत्रालय, जो बांग्लादेश का गृह मंत्रालय है, उसने बाकायदा अधिसूचना जारी की, भैया कि जमात इस्लामी का जो है उस पर आतंकवाद या कोई हिंसा बढ़ाने का कोई भी हमें सबूत प्राप्त नहीं हुआ है। वाजिब बात है, आज के दौर में यदि कहा जाए तो सिंपल सी बात है, मोहम्मद यूनिस और जमात एक जगह बैठे हुए हैं। अब जमात प्योर एक कट्टरपंथी संगठन है, तो उसी की तरह वो बात करेंगे। और जब यह व्यक्ति खुद उनके प्रमुख का पुत्र है, तो आप सोच सकते हैं कि यह मेजर जब उनका पुत्र हो तो वो कैसी बातें करेगा। आने वाले समय में जब सेवानिवृत्त हुआ तो वैसी बात ही कर सकता है। इससे ज़्यादा आप क्या समझ सकते हैं। यहाँ पर एक बात और भी जानिए भैया है, इन्होंने कुछ ऑपरेशन सिंदूर के समय में जब घटनाएं हो रही थी, उस समय भी इन्होंने बहुत तगड़ा अपना एक है ना वक्तव्य दिया जो बहुत ज़बरदस्त वायरल हुआ। उन्होंने सुझाव दिया फेसबुक पर। रहमान साहब ने बोला, साहब तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी रहमान ने बोला कि यदि भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो हमें भी 7 राज्यों पर, बांग्लादेश, भारत के जो 7 सिस्टर्स हैं उस साइड में, नॉर्थ ईस्ट वाले, उन पर हमला कर देना चाहिए और चीन को भी हमें अपने साथ में मिला करके उस पर अटैक करना चाहिए। लीजिए बात, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये तो वही वाली बात हुई कि बाप मरा अंधेरे में, बेटा पावर हाउस। जितनी तुम्हारी औकात नहीं है तुम मुझसे ज़्यादा बात कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर कुछ और बातों को आप समझेंगे तो आपको और चीज़ों को और समझ में आएगा। जरा इस बात को समझिए। ये जो रहमान है, जो पूर्व सेना अध्यक्ष है, जिन्होंने इतना फालतू टिप्पणी किया भारत पर कि भारत के टुकड़े होंगे तभी हम शांत रहेंगे, ये बाकायदा अभी क्या है, यदि मैं आपसे पूछूं इनका अपना आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि अब तो रिटायर हो चुके हैं, जनरल तो ये है नहीं। तो अभी ये राष्ट्रीय स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष है। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, राष्ट्रीय स्वतंत्र आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्र आयोग के ये अध्यक्ष है। ये काम क्या कर रहा है, जरा इसको समझिए। हुआ क्या था कि 2009 में BRD, बांग्लादेश राइफल्स का एक विद्रोह होता है। ठीक है, विद्रोह ढाका का एक पीलखाना जगह है, वहां पर होता है। और जो बांग्लादेश राइफल्स के लोग हैं, उन्होंने अपने ही
जो ऑफिस है, जो मुख्यालय है बांग्लादेश में ढाका में, वहीं पर उन्होंने अटैक किया। डिस्क्रिमिनेशन का आरोप, भेदभाव का आरोप, अत्याचार का आरोप, बड़े ऑफिसर्स के द्वारा कुछ कहा जाना, ये सब कारण से किया गया। तो बात समझिए, तो 2009 में जो बीआरडी जो विद्रोह हुआ था, उसमें कई सारे जो बांग्लादेश राइफल्स के जो प्रमुख लोग थे ऊपर लेवल पर, वो मारे गए। साथ में कुछ नागरिक भी मारे गए। कितने मारे गए, क्या हुआ, बताता हूं मैं आपको। इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र आयोग। उस घटना की जांच के लिए मोहम्मद यूनिस ने इसी रहमान की अध्यक्षता में आयोग की स्थापना की, और इसका रिपोर्ट बड़ा जबरदस्त है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भैया ये जो विद्रोह हुआ था 2009 में, इसमें सच्चाई ये है, अवामी लीग पूरा इन्वॉल्व था, यानी शेख हसीना की पार्टी पूरा इन्वॉल्व थी। बांग्लादेश राइफल्स को प्रवोक किया गया था, उनको उकसाया गया था कि आप विद्रोह करें अपने ही सीनियर्स के विरोध में, क्योंकि 2009 वो वर्ष है जिस साल शेख हसीना सत्ता में आई। एक लंबे संघर्ष के बाद बांग्लादेश में एक लंबा जो अस्थिरता का दौर था, जब वो समाप्त हुआ तो 2009 में शेख हसीना आती है। 2008 का इलेक्शन था, 2009 से लगातार वो हैं। और माना जाता है, जैसा इस आयोग में कहा गया, कि उन्होंने अपने जो दुश्मन थे उनको मारा विद्रोह के नाम पर। ऐसा इस आयोग की रिपोर्ट में कहा गया। इस बार जो इन्होंने रिपोर्ट में घटनाएं बात की, इसमें बाकायदा ये कहा गया कि शेख हसीना बाकायदा इन्वॉल्व थी। इसमें ढाका साउथ सिटी के मेयर भी इन्वॉल्व थे, और बहुत सारे अवामी लीग के इन्होंने बहुत सारे लोगों का नाम दिया जो इन्वॉल्व थे, और साथ ही साथ बहुत सारे ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व थे इस विद्रोह में। 25 से 26 फरवरी 2009 में हिंसा हुई थी। आपको पता होगा, पीलखाना त्रासदी या नरसंहार भी इसे कहा जाता है। माना जाता है 56 सैनिक अधिकारी जो ऊपर लेवल के थे वो मारे गए। 17 नागरिकों की भी इसमें हत्या हुई। ठीक है, ये जबरदस्त, और बांग्लादेश के इतिहास में ये बहुत बड़ा माना जाता है। इसी में कहा गया है कि जब मोहम्मद यूनिस ने इस स्वतंत्र आयोग की स्थापना की, जिसका रहमान हेड बन गए, उन्होंने कहा भैया ये सब जो था पूरा प्लान था, शेख हसीना ने करवाया था अपने प्रतिद्वंदियों को मारने के लिए। और इसमें एक बात उन्होंने और भी कहा, इसमें भारत भी इन्वॉल्व था, यानी 2009 की घटना में भारत भी इन्वॉल्व था और अवामी लीग भी इन्वॉल्व था, ताकि कोई यदि विद्रोह करने वाले लोग हों उन सबको समाप्त कर दिया जाए, ताकि स्टेबल गवर्नमेंट या शेख हसीना के नेतृत्व में भारत परस्त गवर्नमेंट बनी रहे। ये इनका आरोप है। ठीक है भैया, ये सब बातें कही गई। और हाँ, बाकायदा आरोप तय भी हो दिया गया है, शेख हसीना को मान भी लिया गया, अभियुक्त है। अब सजा की बात हो रही है, उनको सजा दी जाए। चलिए, बहुत अच्छा, उस नरसंहार के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग बहुत दिनों के बाद मिले। इसमें जो बीआरडी के जो प्रमुख थे ना, शकील अहमद, उनको भी मार दिया गया था, उनकी पत्नी को मार दिया गया था। लाशें बहुत दिन के बाद मिली, एक ही जगह कब्र मिला जिसमें 42 लोग मार पाए गए। उस कब्र में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी बातें हुई, आप इस बात को समझ सकते हैं। देखिए, अब ये सब घटनाएं जो हो रही हैं, जो इन्होंने जो वक्तव्य अभी दिया कि है ना, भारत का टुकड़ा जब तक नहीं होगा तब तक क्या कहता है ना, तो आखिर ये बोलना क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि देखिए, इनका मानना है कि ये जो सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर है, ये जो है ना, माना जाता है 80 किलोमीटर जो चौड़ा, लगभग 80 तो नहीं, 80 से कुछ कम ही, 22 किलोमीटर के आसपास है। देख लीजिएगा आप लोग, जो एक कॉरिडोर है वह क्या कहता है, मेन मुद्दा बन गया है। बांग्लादेश सोचता है इस बात को कि आने वाले समय में हम इस सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर को, जो भारत को जोड़ता है, इससे इस पर कब्जा कर लेंगे चीन की मदद से भैया, और भारत को तोड़ देंगे और आगे चल करके ये पूरा क्षेत्र हम मिला लेंगे अपने में। ये इनका मोटिव है, या ऐसी बातें ये कहना चाहते हैं। भारत ने भी तगड़े जवाब दिया। भारत ने, माना जाता है कि अभी पूरा का पूरा फोर्टिफाइड कर दिया गया है सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, मतलब किले बंद कर दिया गया। तुम झांक भी नहीं सकते हो, अब सुनिए, देख भी नहीं सकते हो। डिवीजन तो बहुत दूर की बात है। भारत ने कहा तुम तो हो नहीं, केवल मुझे इतना ही कहना पड़ेगा, असम राइफल को कि जो 6 बजे वाली चाय है, तुम यदि 8 बजे पी लो तो 2 घंटे में पूरा बांग्लादेश को निपटा जा सकता है। हाँ, ये बात अलग है, उसके पीछे कौन है खड़ा, शायद उसको पूरा न्यूट्रलाइज करने में समय लगे। लेकिन बांग्लादेश का जो पूरा का पूरा आर्मी का जो स्ट्रेंथ है, वो भारत के लिए महज 2 से 3 घंटे की बात हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, जरा एक समझिए इस बात को। जब इन्होंने इस बात को कहा कि टुकड़े और फुकड़े की बात कर रहा है आजकल, तब भारत की तरफ से एक बहुत कड़ा बयान आया असम के मुख्यमंत्री के द्वारा, हेमंता के द्वारा।
हेमंता विश्व शर्मा के द्वारा। उन्होंने कहा कि सुनिए, हमारा सपना मत देखिए, है ना, बाप मरा अंधेरे में बेटा पावर हाउस वाली बात है। सच्चाई यह है कि अभी हम फिलहाल पाकिस्तान को झेल रहे हैं, पाकिस्तान की टूटने की बारी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले समय में बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए, लेकिन वो तो बाद में होगा। तुम्हारी जो घटनाएं हैं ना, और जो तुम बड़ बोलापन है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान से पहले तुम टूट जाओ। और इन्होंने बाकायदा कहा, हेमंता ने कहा कि बहुत बड़ी योजना हो सकती है, ज़्यादा भटकोगे तो हम तुम्हें 4 टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे बांग्लादेश को। पहला बोला, ये देखिए यहाँ से ये वाला, ये आप समझ सकते हैं पहला। जैसे कि मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, ये यदि भारत 100 किलोमीटर चल लेता है कम से कम, तो पता चला ये रंगपुर पूरा उनसे अलग हो जाएगा। किससे अलग हो जाएगा? इनसे अलग हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर देखें तो आपको समझ में आएगा, जरा इसको देखिए आप। हेमंत विश्व शर्मा ने जो कहा कि यदि हम थोड़ा सा आपको यहाँ से चल देंगे ना, तो पता चला कि आपका ये पूरा का ये सेक्शन कट के हट जाएगा। ये वाली बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमारा फोर्स यदि नीचे आ गया तो ये जो रंगपुर डिवीजन है, ये पता लगा भारत में आ गया। पहला तो आपका डिवीजन ये हो जाएगा, आप 2 भाग में बढ़ जाओगे ज़्यादा चिल्लाओगे तो। फिर उन्होंने कहा यहाँ पर देखो, ये चटगांव वाला है ना भैया, यदि यहाँ हम थोड़ा चल दिए ना हमारे सैनिक, तो तुम्हारा एक और टुकड़ा हो जाएगा। तो ये दूसरा हो जाएगा, ये पहला, ये दूसरा। और तीसरा जो सिलहट है, ये यदि हम यहाँ से त्रिपुरा से इसको काट देंगे तो तीसरा ये हो जाएगा, चौथा तुम बचोगे बस ये। तो ज़्यादा बोलने की जरूरत और उछलने की जरूरत नहीं है। हेमंत विश्व शर्मा ने बाकायदा कहा कि तुम ज़्यादा यदि कहोगे तो पता चला हमारा टुकड़ा छोड़ो, सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर को छोड़ो, कहीं ऐसा ना हो जाए आने वाले समय में तुम 4 टुकड़ों में बढ़ जाओ। फिलहाल मुद्दा यह है कि वहाँ पर जो अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनिस, उनको संभल करके ऐसे लोगों से, वैसे मैं बता दूं, इस पूरी घटना के बाद, उनके बयान के बाद मोहम्मद यूनिस ने किनारा कर लिया है। वहाँ के जो जनरल प्रमुख हैं उन्होंने भी इस बात पर कोई भी सफाई नहीं दी है। लेकिन बांग्लादेश के जो प्रमुख लोग हैं उनको ऐसी बातों से बचना चाहिए, क्योंकि ये बातें भारत के साथ उनके संबंध को और ख़राब कर रही हैं। आफ्टर ऑल आपको देश बना करके भारत नहीं दिया, ये दुनिया को पता है। 1971 में अजीज ढंग से बातें करेंगे तो पता चला आने वाले समय में जो आपके पास है आप उसे भी खो देंगे। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।